तो देखो बेटा, लास्ट टाइम तो असी टॉपिक स्टार्ट किया सी LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट का मीनिंग है वो सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर, कैपेसिटर ते रजिस्टर ये तीनों एलिमेंट सीरीज च कनेक्टेड है। सीरीज की बेसिकली पहचान की होंदी है, सिंगल पाथ के ऊपर जिन्ने भी एलिमेंट्स है वो सीरीज दे विच कनेक्टेड। तो हुण बेटा ये जो LCR एक तीन एलिमेंट सीरीज च कनेक्टेड है। तो हुण गल नूं ध्यान नाल समझना बेटा कि जदों भी सीरीज एलिमेंट्स के विच करंट पास करदा वा, ठीक है, तो जिन्ना सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल करंट है सेम करंट ईच एलिमेंट को पास करता। तो अगर देखो बेटा, अगर मैं थोड़े सामने आई अगर रिप्रेजेंट कर रही है LCR सीरीज सर्किट पास होने वाले करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, L C और R के अक्रॉस जी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है तो वह सिंबल आप यूज करांगे बेटा VL VC VR। तो आज जो स्मॉल लेटर्स आप यूज किए V, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस रजिस्टर, बट वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना। अच्छा, हुण बेटा अगर इस LCR सर्किट जिहड़ा करंट फ्लो हो रहा, अगर I नॉट उसकी पीक वैल्यू है तो इंडक्टर के अक्रॉस जी वोल्टेज पैदा हो रही है उसकी पीक वोल्टेज है VL VC VR। तो ये उसकी पीक वोल्टेज। हुण भाई गल नूं ध्यान नाल समझियो, हुण तुहानूं बेटा पता है कि असीं जदों भी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे नाल डील करते हैं तो असीं इन्हां नूं एज ए फेजर ट्रीट करते हैं ना, फेजर वांग है ना, फेजर वांग ट्रीट करते हैं। हुण जिहड़ा फेजर है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी फेजर ਨੂੰ जे करंट फेजर की गल करिए तो करंट फेजर की लंबाई की होंदी है पीक वैल्यू के बराबर, तो वोल्टेज फेजर की वैल्यू वो भी पीक वैल्यू के बराबर ही होंदी है। फिर इत्थे बेटा तुहाडे सामने चार फेजर्स है, एक करंट ते तीन वोल्टेजेस है, ये चार फेजर्स है। हुण अगर असीं डायग्राम ड्रॉ करिए तो आ देखो मैं थोड़े सामने बेटा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हाँ। तो देखो जिहड़ा करंट फेजर है ना, उसकी पीक वैल्यू तो है I नॉट ते इंस्टेंटेनियस वैल्यू है I। तो अगर असीं अपने आप नूं तो इस केस के अकॉर्डिंगली जिहड़ा तुहाडा करंट फेजर है
ਉਹਦੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ I नॉट ਤੇ ਉਸਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ओमेगा टी। तो आप डायग्राम कितना ड्रॉ करांगे पुत्र? तो आ जी लेंथ होएगी ये I नॉट है, दिस इज I नॉट, और आ एंगल ओमेगा टी आए, है ना। अच्छा, ये तो सी थोड़ा पहला स्टेप। हुण ध्यान देना, जेड़ा इंडक्टर है तो इंडक्टर दी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किहदे बराबर है? इंडक्टर दे अक्रॉस पीक वोल्टेज। पर नाल ही थानू याद आ जाना चाहिए बेटा कि इंडक्टर के केस दे विच वोल्टेज और करंट दे विच कितना फेज डिफरेंस होता? 90 डिग्री। हुण इंडक्टर के केस दे विच वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस 90 डिग्री तो सानू याद है ही है। नाल ये भी याद रखना कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। तो इसका मतलब जिहड़ा VL है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो पीक इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। इसका मतलब इत्थे वोल्टेज का जिहड़ा फेजर है इंडक्टर का तो करंट नालों कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो आ गया बेटा VL, और आ एंगल थानू पता लग रहा कि ये 90 डिग्री। ठीक है। नाउ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की जिहड़ी वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ओदी पीक वैल्यू तो VC है, और ओदा फेज करंट नालों 90 डिग्री लैग्स बिहाइंड है, क्योंकि कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, वो याद होना चाहिए। सो इसका मतलब कैपेसिटर के केस वोल्टेज करंट नालों 90 डिग्री पिछे है। इट मीनस कैपेसिटर की फेजर इदा होनी ना, मतलब ये ऑपोजिट आनी है ना लाइन VC, है ना, करंट तो 90 डिग्री पीछे। अच्छा, और VR ओदा फेज रेजिस्टेंस के केस वोल्टेज से करंट का फेज सेम रहना। तो इसका मतलब जी रेजिस्टेंस है ओदी फेजर की वैल्यू करंट वाली होएगी, है ना, इसी तरफ होएगी। तो मैं की करन लगा थोड़े सामने, तो इस तक ले जाने VR। ठीक है। तो आप इसे मान के चलते हैं कि जिहड़ा वोल्टेज VR फेजर है वो I नॉट नालों वड्डा वा, क्योंकि तुहानू समझाया सीगा कि करंट की पीक वैल्यू और वोल्टेज की पीक वैल्यू च बराबर भी हो सकती है ना, घट ज्यादा भी हो सकती है। तो वो आप मान लिया। अच्छा, हुण बेटा जदों आप फेजर का कंसैप्ट इंट्रोड्यूस किया कि असी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज नू लाइक ए वैक्टर ट्रीट करते हैं, ना, लाइक ए वैक्टर मीन कि वोल्टेज 3 वोल्टेज आ गई है ना, तो लाइक ए वैक्टर का मतलब आ जो 3 वैक्टर्स है इन्हां विचों आ 2 वैक्टर्स की है ऑपोजिट। तो जो आप 2 ऑपोजिट वैक्टर्स नू ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट वैक्टर किस तरफ आंदा? बिगर वैक्टर की तरफ, है ना, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होंदा? लार्जर दे मैग्नीट्यूड चों स्मॉलर माइनस। हुण एक गल सुनो बेटा, हुण इस पूरी डिस्कशन च असीं ये मान के चलदे हां, ये एज्यूम कीता कि लेट VL बी ग्रेटर दैन VC, मतलब LCR सीरीज सर्किट दे विच जिहड़ी VL पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो कैपेसिटर नालों ज्यादा है। पर ये आप मन्निया वा, अदरवाइज VL VC तो ज्यादा भी हो सकती है, घट भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। वो तो रियलिटी कोई भी सिचुएशन आ सकती।
तो इस करके आप वाला फेजर थोड़ा बड़ा रखा, इनू आप थोड़ा छोटा कर देने, है ना, और भी छोटा कर देता ताकि फर्क साफ नजर आए। तो वो आपको हम बेटा आ दोनों वेक्टर्स क्योंकि वोल्टेज वेक्टर ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज किस तरफ आएगी, तो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगी इस तरफ, इन्होंने दोनों की, है ना, तो इस तरफ आएगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, VL माइनस VC। अच्छा हम एक्चुअली इतने साढ़े को 3 वोल्टेजेस है, VR VC VL। आप VL VC नु ऐड करके आ बना ली हम एक, और VR दे विच पैरेललोग्राम लॉ लगा देने हैं। तो असं की करते हैं, आ पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ले। जो असं ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करती तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट कौन दसदा, डायगोनल। तो आ वाला वेक्टर जो है ना, आ डायगोनल है ना, आ पैरेललोग्राम है, तो इहदा आ डायगोनल जो है ये की रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट पीक वोल्टेज, ठीक है ना, ये LCR की टोटल पीक वोल्टेज आएगी। तो आ जी पीक वोल्टेज आई है और आ जड़ा पीक करंट है, दोनों के विच कुछ एंगल बन रहा। हुण ये एंगल जड़ा इनू आपां की कहांगे, फेज डिफरेंस। और तुसी की नोट करना बेटा, हम ध्यान दियो, तुसी नोट ये करना कि जो कला इंडक्टर सी तो असी कहते सीगा कि वोल्टेज और करंट दोनों का फेज डिफरेंस 0 है। जो कला कैपेसिटर सी तो असी कहा सीगा कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। जो कला इंडक्टर सी असी कहा सीगा वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। पर LCR सर्किट दे विच तुसी की देख रहे हैं भाई कि जिहड़ी वोल्टेज और करंट है इन्हां दे विच जिहड़ा फेज डिफरेंस है वो फाई है, और इस फाई की वैल्यू असी मैथमेटिकली कैलकुलेट करांगे। अच्छा उहदे लई मैं की करन लगा बेटा कि मैं इस पॉइंट का नाम रख देना O, इहदा नाम रखता A, इहदा नाम रखता B और इहदा नाम रखता C। हुण तुहाडे सामने O A B C ये बेसिकली है तो पैरेललोग्राम ही, बट रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि आ लाइन और आ लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, ये आप शो किया हुआ है। अच्छा हुण बेटा तो अगर आ रेक्टेंगल है तो O C B की है राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OCB, OB हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, OC बेस है, ते CB परपेंडिकुलर है। हुण CB की लंबाई और OA की लंबाई सेम होने करके आप इनू की लिख सकते हैं VL माइनस VC। तो E नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट और की देख रहे हैं बेटा कि LCR सर्किट दे विच जो टोटल पीक वोल्टेज है वो कितना आएगी, अंडर रूट पीक वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट दे विच पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ब्रैकेट क्लोज द स्क्वायर, है ना। तो ये फार्मूला कल भी दसिया ना तुहानू, हुण अज आपां डिराइव कर लिया ज्योमैट्रिकली। तो ये अज तो बाद भूलना नहीं है। गलती आपां कित्थे करनी है बेटा, हुण फर्क समझियो। कई बारी की होना, फर्क की समझ के चलना पैना इत्थे कि अगर तुहानू
LCR सर्किट दे विच हर एलिमेंट के अक्रॉस पीक वोल्टेज दी है, तो तुसी टोटल पीक वोल्टेज निकालने लई सिंपल सम नहीं करना, वैक्टर सम करना एक तरह का, तो उहदे तो रिजल्ट ये निकलेगा। ये मैं बार बार तुहानू दस रहा। और इस तो भी अगली इंटरेस्टिंग गल है, ध्यान दियो कि अगर तुहानू रजिस्टर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज पता, इंडक्टर के अक्रॉस भी आरएमएस वोल्टेज पता, ते कैपेसिटर के अक्रॉस भी आरएमएस वोल्टेज पता, तो यही फार्मूला फिर ई नॉट की बन जू टोटल आरएमएस वोल्टेज उस फॉर्म च आ जाए। ये आप प्रूव कर देंगे हुनी, बट इन ध्यान दियो बेसिक फॉर्म वही रहेगी। अच्छा, पर उस तो पहले देखो, तो थानू कल मैं की दसिया सी कि LCR सीरीज सर्किट दे विच जदों भी तुसी टोटल वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालनी है, वो रजिस्टर दी, कैपेसिटर दी ते इंडक्टर दी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का सिंपल सम ले लेना है ना, सिंपल सम ले लेना। पर जदों तुसी टोटल पीक वोल्टेज निकालनी है, तो फिर तुसी वेक्टर सम लैके रिजल्ट निकाल। तो यदा हो गया रिलेशन, है ना। हुण अगली गल कि तुसी देख रहे हैं कि LCR सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के विच फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता। हुण इस फेज डिफरेंस की वैल्यू आप मैथमेटिकली दोबारा फिर इसे राइट एंगल ट्राइंगल च लग सकते हैं, क्योंकि अगर एंगल है, आ बेस है, आ हाइट, आ परपेंडिकुलर है, आ हाइपोटेन्यूज है, तो tan फाई की बन जाएगा बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक होगी गल। अच्छा, हुण ਇਹਦਾ मतलब जिदा असी इकल्ले इंडक्टर ਲਈ या इकल्ले कैपेसिटर ਲਈ या इकल्ले रजिस्टर ਦੇ ਲਈ याद ਕੀਤਾ ਸੀ कि वोल्टेज करंट का फेज डिफरेंस कितना वा। हुण LCR सीरीज सर्किट ਲਈ उदा नहीं याद रखना, मतलब LCR सीरीज सर्किट वोल्टेज करंट का फेज डिफरेंस कढण ਲਈ, है ना, तुसी आ फार्मूला अप्लाई करना। अच्छा, हुण बेटा ये जिहड़ा फार्मूला है, इन्हें जो तुसी अप्लाई करोगे, तो इस केस के विच देखो कि अगर VL ग्रेटर दैन VC है, मतलब जेड़ा थोड़ा LCR सीरीज सर्किट है, अगर उहदे विच पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर नालों ज्यादा वा, तो आ जो फार्मूला है, तो आ टर्म पॉजिटिव आएगी। तो एक पॉजिटिव आने का मतलब tan फाई पॉजिटिव होएगा, tan फाई पॉजिटिव, तो फाई भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि जो वोल्टेज है इट लीड्स द करंट बाय फाई, मतलब LCR सीरीज सर्किट फाई की वैल्यू इस फार्मूला तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डायरेक्टली आप 90 डिग्री 45 इदा याद नहीं रख सकते, तो प्रॉपर VL VC और VR की वैल्यूज तो पता लगेगी। और अगर VL VC तो ग्रेटर है, तो तुसी देख रहे हैं कि tan फाई पॉजिटिव आन करके फाई पॉजिटिव मीन्स वोल्टेज लीड्स द करंट होएगी, पर कितना होएगी वो फाई की वैल्यू भी दसेगी थानू। 10 डिग्री भी हो सकती है, 30 भी, 45 भी, कुछ भी हो सकता। अच्छा, और अगर बेटा VL लेस देन VC है, क्योंकि जो आपका VL ग्रेटर देन VC नू दिमाग से आपके सारा कुछ किया है ना, बट VL VC तो घट भी हो सकता वा, तो फार्मूला यही चल जाएगा। क्योंकि देखो जे VL VC तो घट है, तो थोड़ा यही फार्मूला च tan फाई भी आ जाएगा बेटा नेगेटिव, और फाई भी नेगेटिव आएगा,
और फाई नेगेटिव का मतलब है कि वोल्टेज पीछे आ गई, करंट लीड करेगा, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फाई। ये ध्यान से रखना तुम। अच्छा हुण तुहानू पता ही है पुत्र कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है ना। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ते टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, है ना। वो सारे रिजल्ट तुहानू याद है। हुण जिद्दां मान लो ये आपां न्यूमेरिकल भी करांगे, पर मैं हुण तुहानू दस रहा कि अगर तुहानू कोई स्टेटमेंट बोले कि इन एलसीआर सीरीज सर्किट VC is greater than VL, है ना, VC is greater than VL, तो थोड़ा जड़ा आंसर आएगा फाई का, जड़ा फाई का आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। अच्छा हुण इस तो उल्ट मैं गल करन लगा कि अगर वो थानू कहता है कि इन LCR सीरीज सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 30 डिग्री, तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 30 डिग्री, तो थानू हमेशा दिमाग से रख लो कि LCR सर्किट दे विच फाई वोल्टेज करंट का फेज डिफरेंस है और उसका फार्मूला tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC बाय VR है। और जो थानू फेज डिफरेंस 30 डिग्री दिता प्लस ये दसिया करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 30 डिग्री, इसका मतलब तुसी फाई की वैल्यू माइनस 30 डिग्री लेनी है। तो जो माइनस 30 डिग्री लेनी है तो tan माइनस 30 डिग्री का मतलब माइनस tan 30 डिग्री यूज होना, फार्मूला यही रखना, इनू ना बदलना, ठीक है। अच्छा फिर बेटा तीसरा केस आ रहा कि अगर VL और VC बराबर है, तो अगर VL VC बराबर है तो थोड़ा tan फाई 0 हो जाएगा और फाई 0 हो जाएगा। फाई 0 का मतलब वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, इन फेज होंगे LCR थ्रू। मतलब एक तो सानू पता ना कि रजिस्टर के केस का वोल्टेज करंट हमेशा ही इन फेज होंगे, हमेशा ही, बट LCR सीरीज सर्किट वोल्टेज करंट दे विच फेज डिफरेंस 0 भी हो सकता है, और वो कदों होएगा जदों VL VC बराबर, ठीक है। तो अगर मैंने कोई कहे कि इन LCR सीरीज सर्किट VL इज इक्वल टू VC, इसका मतलब मैं समझ जावांगा कि वोल्टेज करंट इन फेज है। तो जे मैंने इसका उल्टा कोई कहे कि इन LCR सीरीज सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, इसका मतलब VL VC बराबर है ना। तो एक कंक्लूजन थोड़े टिप्स से चाहिए। तो वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, इन फेज। तो ये रिजल्ट है जिहड़े थानू पता होने चाहिए, है ना, समझ होनी चाहिए। अच्छा हुण इस गल नूं सुनो पुत्र, हुण इहदे लई आपां एक न्यूमेरिकल लिख लैंदे आ। लिखो स्टेटमेंट, थानू समझ आई है पुत्र अर्शिया गुलाटी? अर्शिया गर्ग, हरजशन, लक्ष्य, समूहन, ठीक है बेटा। लिखो राइट इन LCR series circuit, in LCR series circuit, peak voltage across inductor is 140 volt, peak voltage across capacitor is
60 volt, peak voltage across resistor is 60 volt. Calculate the peak voltage in LCR series circuit. ठीक है, हम थानू VL कितना दिता बेटा 140, VC 60 वोल्ट ते VR 80 वोल्ट 60 वोल्ट। तो तुसी आ फार्मूला लिखना ना, ये पुट करके सॉल्व कर लो। हुण आ 80 है, 80 बन जाना डिफरेंस, और आ 60 है ना। कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया। है ना, आ रहे। अच्छा, फिर बेटा फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तुसी यहां फार्मूला लिख देना। जब आ फार्मूला लिखता, हम VL VC और VR की वैल्यू पुट करो, कर दो, कितना बन गया 4/3। हम जो 4/3 आ गया बेटा, है ना, सॉल्व करके, तो थोड़ा tan phi आ गया 4/3, थोड़ा phi 53 डिग्री आ जाना। ये याद रख लो ना, तुम दसिया होया। प्लस दो गल्लां आ रही हैं, क्योंकि VL VC तो ज्यादा वा थोड़े केस, ਇਹਦਾ मतलब तुसी आंसर की लिखोगे कि इस केस च वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 53 डिग्री, या करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 53 डिग्री। तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट आएंगी, है ना। तो इदा आंसर आएगा, कोई मुश्किल नहीं है, गल बड़ी इजी है, बस इन्हें ध्यान नाल समझना ना। हुण भी अगला पॉइंट देखो बेटा, आ देखो, जदों तुसी गल नूं समझियो बेटा, हुण पीक वोल्टेज ते RMS वोल्टेज च की रिलेशन हुंदा। RMS पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2 होंगी, यही है ना। ठीक है, तो हुण √2 एक कांस्टेंट है। हुण आ जी है फार्मूला, इनू ध्यान दियो, इनू तुसीं इदां लिख सकदे, इदां लिखी सकदे आपां, इनू स्क्वायर करता दोनों साइड। अच्छा, हुण बेटा जे मैं इहदे विच E0 आ VR आ VL माइनस VC, तो जे मैं इहदे अंदर √R √2 एक्चुअली इहदा मैं इको भी इदा इदा लिखदा, तो इनू दो हिस्से च भी बन सकते हैं ना, आप लिख सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पिया। तो आ की बन गई है RMS वोल्टेज, अभी की बन गई RMS वोल्टेज रजिस्टर की, है ना। आ VL दी आ वाली इकट्ठी होगी ना, तो आ हो गई RMS वोल्टेज इंडक्टर की, माइनस आ हो गई RMS वोल्टेज कैपेसिटर की। तो बेसिक फॉर्म वही रही ना,
मतलब मैं थानू की दस्या हुआ जी गल याद रखनी है कि अगर LCR सर्किट ए पीक वोल्टेज है, पीक है तो अभी पीक है, पर अगर ये RMS है तो ये भी RMS है, तो इतनी गल याद रख लेंगे, है ना। तो इट मीन्स पीक और RMS वेक्टर सम तो आ रहा कम, तो इंस्टेंटेनियस और स्केलर सम तो आ रहे, तो ये दो पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इतने तक दसो किसी को कोई डाउट है? तो बेटा इतने तक किसी को कोई डाउट?